चलो आउटलाइन देखते हैं। आउटलाइन सेम होता है आपका, जैसे आपका बॉर्डर होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, आउटलाइन बॉर्डर के ऊपर होता है, ऑन टॉप ऑफ बॉर्डर, बॉर्डर के ऊपर होगा। बॉर्डर बेसिकली आपका होता है किसी भी एलिमेंट की बाउंड्री, ठीक है। तो हम इसको कॉपी कर लेता हूं मैं, और यहाँ पे इसे तो मैं क्या करता हूं, पैराग्राफ लॉरेंस, अगर मैं स्टाइल करता हूं यहाँ पे टी को, और यहाँ पे लिखूंगा आउटलाइन, ठीक है ना। आउटलाइन का एक स्टाइल होता है जो हमने देखा था, सेम जो आपका बॉर्डर होता है वैसे ही आपका आउटलाइन भी होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉलिड, इसका आउटलाइन आपके पास विड्थ होगा, मैंने लिखा 2 पिक्सल लेट्स से, और आउटलाइन कलर मैंने लिखा रेड। अगर मैं इसे देखूंगा तो कुछ आपको सेम बॉर्डर की तरह ही दिखेगा, उसमें कोई चेंज नहीं दिखेगा। लेकिन मैं क्या करता हूं, इसमें एक बार बॉर्डर लगा के देख, तो कहाँ पे मिलता है आपको। तो मैं बॉर्डर का शॉर्ट हैंड यूज कर लेता हूं, 2 पिक्सल सॉलिड, मैं ग्रीन लिख दूंगा ताकि अलग दिख जाए। तो देखो बॉर्डर अंदर की तरफ है, बॉर्डर अंदर की तरफ है, आउटलाइन बाहर की तरफ है। तो आउटलाइन हमेशा बाहर की तरफ पे काम करता है, ना कि बॉर्डर के साथ काम करता है, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों के बीच में गैप चाहिए, तो एक होता है आउटलाइन ऑफसेट, मैंने लिखा 2 पिक्सल, तो इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको आउटलाइन और बॉर्डर के बीच में गैप चाहिए तो, ठीक है। अगर आपको इसी का जैसे लाइक ऑफसेट को छोड़ के ये 3 का अगर आपको शॉर्ट हैंड बनाना है तो आप बना सकते हो। वही चीज, आउटलाइन 2 पिक्सल सॉलिड रेड, सेम जैसा आप बॉर्डर के साथ करते हो, बट डिफरेंस इन दोनों में एक ही है कि बॉर्डर जो होता है वो बेसिकली किसी भी एलिमेंट या टैग की बाउंड्री होती है, और आउटलाइन जो होता है वो बाउंड्री के बाहर होता है, ठीक है। और आउटलाइन हमेशा बाउंड्री के बाहर अप्लाई होती है। कुल अगर आपको दोनों को अलग करना है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास आउटलाइन, नोट कर सकते हो इसे। किसी को कुछ पूछना हो तो डाउट डाउट है तो पूछ लेना भाई। स्क्रॉल करने की जरूरत ही क्या है, उसमें तो एक ही चीज है, बस ये है। तो इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको इसको लिखो बस। और पैराग्राफ है तो पैराग्राफ में अप्लाई करके देखना, ठीक है। लिख लिया सबने? आपका कहाँ तक पूरा था?
कोई नहीं, स्टार्ट करें नया टॉपिक। लिख लिया तो स्टार्ट करो, ये लिखो आप। भाई तुम्हारा तो हो गया, बाकी का पता नहीं भाई। इसको लिख लो, कलर, बैकग्राउंड कलर, ये बेसिकली टेक्स्ट के लिए अप्लाई होता है। जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो उसके अंदर ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हो आप। भाई वही तो बता रहा हूं भाई, यही तो है, काहे परेशान हो रहे हो भाई। प्रॉपर्टीज आपके पास बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। जब जब आप काम करोगे धीरे धीरे तब समझ में आएगा उसका असली यूज। लिख लिया, स्टार्ट करें। ऑनलाइन में लिख लिया सबने? छोटा सा था। चलो ठीक है, नहीं तो आप वहां से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो। मैं एक टी पैराग्राफ ले लेता हूँ, उसके अंदर टेक्स्ट लिख दूंगा कुछ। तो वन बाय वन सबकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। स्टाइल, टी, बैकग्राउंड कलर। आप बैकग्राउंड कलर रेड लिखोगे तो ये क्या करेगा, आपका रेड प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। दूसरा आपके पास सेम था कलर, कलर मैंने व्हाइट लिखा तो इसने व्हाइट अप्लाई करवा दिया। तीसरा आपके पास है बैकग्राउंड टेक्स्ट अलाइन। आपको टेक्स्ट को अलाइन करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, बॉटम में करना है, तो उसके लिए यूज करोगे टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, जस्टिफाइड, जो भी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल के लिए सेंटर, तो आपका ये हो गया। जस्टिफाइड भी देख लो एक बार, नहीं तो लेफ्ट एक बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है इसका, ठीक है, लेफ्ट की तरफ स्विच रहेगा। अगर मैं यहाँ पे राइट लिख दूंगा
तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा, पहले यहाँ पे आ रहा था, अब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक जस्टिफाइड भी होता है, तो प्रॉपर ये लेफ्ट टू राइट पूरा जस्टिफाई करके चलेगा, एक भी स्पेस नहीं छोड़ता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू उसके इंसर्ट। तो ये आपके पास टेक्स्ट अलाइन होता है। मैंने लिखा सेंटर, लेफ्ट से सेंटर में आपके पास, अब यहाँ पे क्या है, ये ज्यादा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में ही है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो लास्ट है, लेट्स से मैं क्या करता हूँ, हाँ सेंटर कर दिया, मुझे लास्ट लाइन को जो है ना वो मुझे लेफ्ट पे लेके जाना है, जो लास्ट लाइन है उसको लेफ्ट पे लेके जाना है। तो मेरे लिए होता है टेक्स्ट अलाइन लास्ट, मैंने लिखा इसे लेफ्ट, तो अभी यहां था अब वहां चला गया, तो हम लास्ट लाइन के लिए करते हैं इसे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, 4-5 टॉपिक्स अभी जो मैंने पढ़ा है प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास आता है डायरेक्शन, मैं इसको हटा देता हूं और मैं इसमें से थोड़ा कंटेंट भी कम कर देता हूँ। कुछ ऐसा कंटेंट है आपके पास, मैं क्या करूंगा, अब मुझे इसको देखो, डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा इंडियन जो करते हैं वो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, बट जो अरेबिक होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है। तो उस कंटेंट को भी तो फॉलो करना पड़ेगा हमें, क्योंकि आप ब्राउजर जब आप वेबसाइट बनाओगे तो भाई आप इंडियन के तौर पर बनाते हो, ठीक है, अगर वर्ल्ड वाइड अगर काम करना है आपको तो भाई सबको लेके चलना पड़ेगा, तो आपकी वेबसाइट उस हिसाब से बनी हुई होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्शन, ठीक है ना, LTR या RTL, LTR फॉर लेफ्ट टू राइट, RTL फॉर राइट टू लेफ्ट, मैंने यहाँ पे लिखा। अब शिफ्ट कहाँ हो गया, वो राइट की तरफ हो गया, पहले लेफ्ट की तरफ था। ठीक है, बट टेक्स्ट आपका सेम लेफ्ट टू राइट ही है। ठीक है ना, चलो ठीक है, अगर आपको लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करना है, शिफ्टिंग करने के लिए तो आप ऐसा यूज कर सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट को भी शिफ्ट करना है तो उसके लिए होता है यूनिकोड BD, इसमें आप BD ओवरराइड लिख दो, तो अब आपका चेंज हो गया, जो राइट में था लेफ्ट में था वो राइट में चला गया कोने में, और वहां से आपका काम हो रहा है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। डायरेक्शन के साथ BD काम करेगा, पहले ही बता रहा हूं मैं। लेट्स से इसको हटा के देखते हैं, नो यूज, अगर आप डायरेक्शन यूज नहीं करोगे तो BD काम नहीं करेगा। ठीक है, ये था आपका जब मैंने बाई डायरेक्शनल टैग बताया था, अगर आपने HTML पढ़ा होगा तो उसमें बाई डायरेक्शनल टैग बताया था, सेम काम वही कर रहा है। मैंने पहले ही बोला था जो काम आप HTML के थ्रू वहां पे कर रहे हो वो काम आप यहाँ पे इजीली CSS के थ्रू कर सकते हो। क्वेश्चन भाई, हाँ फ्लिप कर सकते हो आप, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कर सकते हो। फ्लिप होता है मतलब क्या बोल रहा है भाई, ट्राई कर लेना। ठीक है, बेसिकली जो काम होता है इसका ये काम होता है। ठीक है, इसको ऑफ। अब आपके पास है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, मैं क्या करूंगा यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन और यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, लाइन थ्रो, जो वहां पे हम कर रहे थे डिलीट में वो सारे काम अभी यहाँ पे कर सकते हैं, लाइन थ्रो लिख दिया तो यहाँ पे लाइन थ्रो आ गया, सेम रिजल्ट CSS के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे कलर, मैं इसको कॉपी यहीं पे कर लेता हूँ ताकि टाइम बच जाए मेरा। और यहाँ पे कलर लिखना आपको लिख सकते हो, आप लिख जाओ ब्लू, ब्लू लिख लो तो आपको ब्लू मिल जाएगा वहां पे। व्हाइट दिख रहा था, अब आ गया आपका ब्लू। ठीक है, आप डबल, आप उसमें स्टाइल भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने स्टाइल को कॉपी किया यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डबल, तो अब आपको यहाँ पे जो मिलेगा 2 लाइन मिलेंगे। अगर मैं इसे करके देखूं तो 2 लाइन मिल रहा है आपको, पहले 1 लाइन था अब 2 लाइन, ये स्टाइल हो गया। अब थिकनेस की बात कर लेते हैं कि भाई टेक्स्ट डेकोरेशन को आप थिकनेस भी दे सकते हो उसका, बिल्कुल दे सकते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे 10 पिक्सल लिख दिया लेफ्ट से, तो ये और बढ़ गया, जो लाइन था उसकी विड्थ जो है बढ़ गई, हाइट सॉरी। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 पिक्सल दे देता हूँ ताकि आपको जस्टिफाइड रहे। ठीक है, तो ये आपके पास था लाइन। अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट कुछ पूछना तो पूछ सकते हो।
इसी का ही आपका शॉर्टकट है, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, आपको सबसे पहले लिखना क्या है, लाइन थ्रू लिखना है, लाइक मैं लाइन थ्रू लिखा, सेव करोगे आउटपुट आपको वही मिलेगा। उसके बाद अगर आपको लिखना है कलर, तो मैंने लिख दिया ब्लू, आउटपुट वही मिला आपको। फिर आपको चाहिए स्टाइल, लेट्स से मैंने बोला डबल, तो डबल आ गया। विड्थ आपने बोला 2 पिक्सल, तो सेम आ गया। ये आपका शॉर्टकट हो गया। वहां पे आपने 4 लाइन में लिखा था, यहाँ पे 1 लाइन में लिख दिया। बस आपकी जो वैल्यू होगी वो बढ़ती चली जाएगी, बस और कुछ नहीं। ठीक है, कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। चलो ठीक है, इसके बाद मैं इसमें थोड़ा और कंटेंट बढ़ा देता हूँ। ठीक, तो आपको ये कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का वहां पे हमने एक वहां देखा था कि हम क्या कर रहे थे, कैपिटलाइज कर सकते हैं इसे, ये सारा काम हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है, आपका कैपिटलाइज करना है, तो इसका फर्स्ट जो होगा, हर किसी का वर्ड का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि अपर केस में करना है सबको, तो अपर केस में कर सकते हो। अगर सबको लोअर केस में करना है, तो लोअर केस कर सकते हो। तो ये आप कर सकते हो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की मदद से। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट का काम क्या है, टेक्स्ट इंडेंट हमेशा फर्स्ट लाइन पे काम करेगा। अगर आपके पास मल्टीपल, एक पैराग्राफ में 4 लाइन है, तो ये हमेशा पहले लाइन पे काम करता है। तो करेगा क्या, मैंने लिखा टेक्स्ट इंडेंट, मैंने लिखा 50 पिक्सल्स। तो ये क्या करेगा, पहले आप इसको देखो पहले, ये पहले यहाँ पे कोने में था, फर्स्ट लाइन को देखना। जैसे ही मैंने इसको लिखा, तो इसने क्या किया, यहां से लेके यहां तक गैप लेके आ गया। ठीक है, तो टेक्स्ट इंडेंट का काम ये होता है। ठीक है ना, कभी कभार देखा होगा कि हम पैराग्राफ में थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो वो सारा इससे कर सकते हैं। ठीक है, चलो इतना, अगर कोई डाउट है कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। चलो फिर नेक्स्ट हो गया आपका लेटर स्पेसिंग। आप लेटर में स्पेस दे सकते हो। मैंने लेटर की स्पेसिंग बोला, मैंने 10 पिक्सल की चाहिए, तो हर एक लेटर को देखना, हर एक लेटर को, कैरेक्टर बेसिकली हर एक कैरेक्टर को देखो, उसके बीच में स्पेस आ गया 10 पिक्सल का। ठीक है, ऐसे ही आपका होता है वर्ड स्पेस भी। मैंने लिखा 10 पिक्सल्स, मैं ऊपर वाले को क्लोज कर देता हूं, तो आपको ये स्पेस मिल जाएगा 2 मिनट में। ठीक है, तो ये आपके पास कुल। चलो, इसके बाद वर्ड स्पेस हो गया। अब आपके पास आता है लाइन हाइट। लाइन हाइट बेसिकली क्या होता है, 2 लाइन के बीच में स्पेस प्रोवाइड करना। तो मैंने यहाँ पे लिखता हूँ लाइन हाइट, मैंने लिखा 10 पिक्सल्स, तो यहां देखोगे चिपक गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 पिक्सल्स, उतना बीच में स्पेस आ गया। ठीक है, 2 लाइन के बीच में, ऊपर से भी आ जाता है ऑटोमेटिकली बिहेवियर इसका। ठीक है, किसी को डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। उसके बाद है आपके पास टेक्स्ट शैडो। एक वाइट स्पेसिंग भी होता है। वाइट स्पेसिंग का मतलब क्या है कि आप यहाँ देख रहे हो थोड़ा स्पेस आ रहा है, भाई कहीं ना कहीं ये भी तो स्पेस लेता होगा। बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जो आपका ब्राउजर होता है स्पेस को गायब कर देता है, हटा देता है। लेकिन आपको ऐसा कोई बिहेवियर चाहिए, तो आप इसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो प्री। ठीक है, अगर मैं इसी को ही, अभी मैंने एक लाइन में लिखा था, मैं तोड़ तोड़ के इसे नीचे लिख देता हूं, तब देखना कैसा बिहेवियर आएगा आपका। स्पेस अब आपको नीचे मिलने लगी। ये बाय डिफॉल्ट जो आप लिखोगे टेक्स्ट, उस फॉर्मेट में आपको दे देगा। इसका यूज कहाँ कर सकते हो, जैसे कोड दिखाने को, है ना, डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें कोड आता है ना, उसमें कर सकते हो उसका यूज। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। फिर लास्ट है आपका टेक्स्ट शैडो। हम टेक्स्ट में शैडो प्रोवाइड कर सकते हो, तो मैं इसको हटा देता हूँ और इसका कलर लिख देता हूँ रेड, या फिर ब्लैक ही रहने देते हैं।
और यहाँ पे टेक्स्ट शैडो, और यहाँ पे टेक्स्ट शैडो में तीन चीजें होती हैं हमारे फिलहाल अभी, जो आगे होगा वो अलग चीज है। पहले तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट वन इज होता है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस आपका ये वाला पार्ट होता है, वाई एक्सेस आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो पहले मैं अगर वैल्यू दे दूं 10 पिक्सल तो ये एक्स एक्सेस के लिए जाएगा, दूसरी वैल्यू जाएगी मैंने लिखा 10 पिक्सल तो ये वाई एक्सेस के लिए जाएगा। थर्ड जो आता है वो जेड इंडेक्स भी होता है, ठीक है, वो बेसिकली एडवांस का पार्ट होता है। अभी आप दो चीज देखो, आपका एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ठीक है, मैं यहाँ पे रेड लिख देता हूँ लेट्स से। तो अब इसका बिहेवियर देखना, इसने क्या किया, इस लॉरेम का जो आपको ये दिख रहा है इसी का ही एक शैडो बना दिया यहाँ पे। आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो बीच पीछे वाला नहीं दिखेगा, ये शैडो है, ये कोई एलिमेंट क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको कम करता हूँ, लेट्स से एक्स एक्सिस में देता हूँ मैं 2 पिक्सल, तो थोड़ा इधर की तरफ आ गया। अब मैं वाई एक्सिस में देता हूँ थोड़ा 2 पिक्सल, तो ये थोड़ा और आ गया। अब थोड़ा शैडो लग रहा है, तो ये आपके पास है शैडो। इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं, जब इतना आ गया तो यहाँ पे भी 2 पिक्सल लिखता हूँ, ऐसा ऐसा मिलता है ना इफेक्ट, ये आपका टेक्स्ट शैडो के कारण मिलता है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। हाँ, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन तो सेंटर के लिए होता है ना, ये रहा ना टेक्स्ट अलाइन तो सबसे ऊपर ही था। सेंटर, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाइड, जो यूज कर सकते हो करना चाहो तो। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, है। अच्छा एक और, हाँ एक और गया वर्टिकल, एक होता है आपका वर्टिकल अलाइन। वर्टिकल अलाइन क्या होता है, पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे इस पे एक स्पैन लगा देता हूँ। स्पैन बेसिकली इनलाइन एलिमेंट होता है, सॉरी टैग होता है। और इसमें क्या करता हूं मैं, इसी को ही ऊपर नीचे दाएं बाएं करता हूं, जैसे हमने सुपर और सब में कर रहा था, सेम आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा। हाँ भाई इसी के लिए होता है, वो जेड एक्सेस होता है बेसिकली। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे आपके पास स्पैन लिखता हूँ और टेक्स्ट वर्टिकल है ना, मैं लिखता हूँ सब, सुपर लिख दिया लेट्स से। तो आप देखोगे ऊपर की तरफ चला गया, पहले आपका लेयर ऐसे आ रहा था, अभी ऊपर की तरफ चला गया। सेम केस आप इसको लिख सकते हो सब, तो ये आपका नीचे की तरफ चला जाएगा जैसे H2O होता है, ठीक है। और एक और चीज के अंदर और कर सकते हैं, बेस लाइन, बेस लाइन भी सेम ही होता है, इसमें सेम होता है, ठीक है। तो ये था आपके पास, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपका CSS का बेसिक्स खत्म कर दूंगा, तो प्लीज मेक श्योर कि पढ़ लेना है, ठीक है। ऑनलाइन में किसी को इश्यू कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो ठीक है, ओके भाई आज के लिए इतना।